अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक मीठी डिश लेकर आया हूँ। मीठा डेजर्ट बनाएंगे हम। इसे बनाना बहुत आसान है। मैं बारहा आपके लिए काफ़ी किस्म के हलवे बनाना सिखा चुका हूँ और आने वाली वीडियो में भी आपको बनाना सिखाऊंगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ेदार किस्म के हलवों की रेसिपी मिलती रहे, क्योंकि आगे विंटर्स भी आ रहे हैं, सर्दियाँ भी हैं। तो सर्दियों के अंदर ये तवानाई बख्श और एनर्जी फुल जो है रेसिपीज़ होंगी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जौ का हलवा बनाना आपको सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल और आसान है। मैंने टू द पॉइंट इसे रखा है, आसान रखा है। मैंने कोई इसमें इंग्रेडिएंट्स एडिशनल नहीं डाले, ना खोपरा, ना मेवाजात और ना ही ये एसेंस वगैरह किसी किस्म के। तो ये खालिस अपना ही एक फ्लेवर देगा, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। चले दोस्तों शुरू करते हैं इसे बनाना। और जो आपको पता है कि सुन्नत भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बहुत पसंद थे। मैंने आपके लिए पीछे एक तलबीना के रेसिपी भी बनाना सिखाई थी, तो वो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो हमें इसके लिए चाहिए, मैंने ये जौ का आटा लिया है। अगर आपको जौ का आटा नहीं मिलता मार्केट से तो आप साबित जौ ला के उसे मिक्सी में या ग्राइंडर के अंदर पीस लें 5-6 मिनट के लिए बारीक, जितना भी वो मुमकिन हो सके तो उसे आप पीस लें। तो मैंने जो साबित जो है पार्ले इसे ही पीसा है, इसका आटा बनाया और काफ़ी मैंने इस कोशिश की है स्मूथ करने की। तो आप बार्ले का आटा लीजिएगा, जौ का आटा अगर आपको मिल जाता है। तो हाफ कप के करीब मैं जौ का आटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3 टेबल स्पून के करीब मैं देसी घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दोस्तों रिकमेंडेशन यही कि आप देसी घी में ही बनाइएगा, तब ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा और यमी बनेगा और ये ताकत से भरपूर होगा। डाइजेशन प्रॉब्लम आपका दूर करेगा। अगर आपको वेस्ट में पेन होती है, कमर दर्द होती है, उसके लिए भी ये बेस्ट है। 3 टेबल स्पून हमें चाहिए चीनी, तो 3 ही मैंने लिए सब्ज़ इलायची। और 300 मिलीलीटर मैंने लिया पानी। 300 मिलीलीटर तकरीबन ये एक बड़ा गिलास बनता है, ठीक है। अगर आपके पास 2 छोटे गिलास हैं तो एक आप फुल ग्लास ले लें और एक हाफ ग्लास ले लें। चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। ये सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम जो है जौ के आटे को देसी घी में ब्राउन करेंगे। उसके बाद हम चीनी मिला के अच्छे तरीके से भुनेंगे सब्ज़ इलायची के साथ और फिर पानी डाल देंगे। लें जी दोस्तों, जौ का हलवा बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन रख लिया। अगर आपके पास कढ़ाई तो कढ़ाई रख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देसी घी शामिल करेंगे, मेल्ट करेंगे। इसको मैं इसके अंदर सब्ज़ इलायची शामिल करते हैं। मैंने ये तोड़ के रखी हुई है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से इसके अंदर आ जाए। चलिए दोस्तों, ये मेल्ट हो गया। इसके अंदर हम ये जौ का आटा डालेंगे और इसे हल्की आंच के ऊपर हम इसे ब्राउन करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन हमने करना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम उसके बाद इसमें चीनी और पानी शामिल करेंगे। लेंगे दोस्तों, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया, ये अच्छे तरीके से ये भुन गया है जौ का आटा। तो इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे ऐसे। लेंगे दोस्तों, ये हो गया। इसके अंदर हम अब 1 गिलास पानी डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसे गाढ़ा होने तक और पानी थोड़ा सा खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। लेंगे दोस्तों, हमारा जो है हलवा गाढ़ा हो चुका है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा पतला टाइप का पसंद है तो आप अभी से उतार लें।
लेकिन मैं थोड़ा सा इसे ड्राई करूँगा। तो जैसे ही ड्राई होता है फिर मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल इस टाइम रेडी है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा जम जाएगा। तो अगर आपको इतनी थिकनेस इसकी पसंद है तो आप इसे उतार दें। अगर इससे ज़्यादा ड्राई पसंद है तो आप इसे और थोड़ा पानी खुश्क करके 2 से 3 मिनट बाद उतार दें। लेकिन जी दोस्तों, रिक्वायर्ड थिकनेस जो मुझे रिक्वायर्ड थी मैंने उतना कर लिया है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप इसे पानी को और ड्राई कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार जौ का हलवा तैयार है। दोस्तों बहुत ही ये ताकतवर है, इसे आप ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों में ये बेस्ट है, खाने में बहुत मज़ेदार है, तो डिलाइटफुल है, यमी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मैं हमेशा रेसिपी वो लेकर आता हूँ जो आपके लिए सिंपल तरीके से आप बना सकें, कोई मुश्किल ना हो उसमें, झंझट ना हो, आसान तरीके से वो हो, ठीक है, कोई एडिशनल चीज़ें ना हो उसमें, और लेकिन वो मज़ेदार भी हो। तो मेरी इस वीडियो रेसिपी को आप लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।